कहानी का आगाज एक अंधेरी जेल के कमरे से होता है, जहां एक खामोश और ठंडा मिजाज आदमी, जिसे लोग ड्राइवर के नाम से जानते हैं, अपने हाथ में एक पुरानी तस्वीर लिए बैठा होता है। तस्वीर में वो और उसका भाई मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ इंतजार और जलती हुई इंतकाम की आग होती है। आज का दिन उसके लिए आम नहीं, क्योंकि पूरे 10 साल बाद वो आजाद होने वाला है। कुछ ही देर में पुलिस वाले उसे ले जाते हैं वार्डन के पास, जो उसे नसीहत करता है कि जिंदगी को दोबारा शुरू करे और उसे अपना कार्ड भी देता है। लेकिन ड्राइवर के लिए ये अल्फाज बेकार होते हैं। उसका सिर्फ एक मकसद है, बदला। जेल से निकलते ही वो सीधा भागता है एक पुराने स्क्रैप यार्ड की तरफ, जहां धूल में छुपी हुई एक चमकदार गाड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। वो टायर के पास छिपी चाबी निकालता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और अंदर रखी फाइल्स, मैप्स और एक बंदूक देखकर उसकी मंजिल और भी वाज़ेह हो जाती है। बिना वक्त जाया किए वो सीधा अपने पहले निशाने की तरफ निकल पड़ता है। शहर के भीड़ भरे इलाके में पहुंचकर वो एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर घुसता है। उसका चेहरा बिल्कुल बेहिस होता है, जैसे उसे किसी चीज का डर नहीं हो। वो सीधा अपने टारगेट के पास जाता है और बिना एक लफ्ज कहे उसे सर पर गोली मार देता है। हर चीज सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती है, लेकिन ड्राइवर के लिए ये सब बेमानी है। उसका मिशन अब शुरू हो चुका है। वापस अपनी गाड़ी में बैठकर वो चुपचाप वहां से निकल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ एक बार में स्लेट नाम का एक पुलिस ऑफिसर, जो कि ड्रग्स का आदी है, मुश्किल से पैसे जोड़कर ड्रग्स लेने की कोशिश करता है। उसकी हालत और आदतें उसे कमजोर और टूटा चुका इंसान दिखाती हैं। थोड़ी देर में मर्डर की खबर फैलती है और पुलिस टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचती है, जिसमें सिसिरो नाम की एक तेज और होशियार ऑफिसर भी होती है। स्लेट भी वहां आ जाता है, लेकिन उसकी बुरी रेपुटेशन की वजह से कोई उसे सीरियस नहीं लेता। फिर भी वो जिद करता है कि वो इस केस को सॉल्व करेगा। इधर ड्राइवर एक और जगह पहुंचता है, जहां वो रॉय नाम के आदमी से मिलता है। ये वही बंदा होता है जिसने उसे टारगेट्स की इन्फॉर्मेशन दी होती है, लेकिन अब रॉय ज्यादा पैसों की डिमांड करता है। ड्राइवर का गुस्सा उभर आता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि रॉय अपना बॉडीगार्ड बुला लेता है। जैसे ही बॉडीगार्ड ड्राइवर के हाथ पर बना टैटू देखता है, उसका रंग उड़ जाता है और वो डर कर पीछे हट जाता है, जैसे उसने किसी भूतिया चीज को देख लिया हो। ये देखकर रॉय की हिम्मत टूट जाती है और वो मजबूरन ड्राइवर को सब इन्फॉर्मेशन दे देता है, बिना किसी डील के। अब ड्राइवर के पास उन सब लोगों के नाम हैं जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर ये समझ जाती है कि किलर और विक्टिम एक दूसरे को जानते थे और इन्वेस्टिगेशन अब गहरी होती जा रही है। स्लेट अपनी पर्सनल लाइफ के प्रेशर में भी फंसा हुआ है। उसकी बीवी उससे नाराज है और उसे अपने बच्चे का ख्याल रखने को कहती है। लेकिन कहानी के इस मोड़ पर सब कुछ एक ही तरफ जा रहा होता है, ड्राइवर का इंतकाम, जो अब रुकने वाला नहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे गहरी होती जा रही होती है और सिसिरो और स्लेट सीसीटीवी और रिकॉर्ड्स की मदद से ड्राइवर के पास्ट को जोड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि ड्राइवर का असल नाम जेमी है और 10 साल पहले उसने अपने भाई गैरी के साथ मिलकर एक डेंजरस बैंक रॉबरी की थी, जहां उसकी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स की वजह से सब लोग बच निकले थे। इसीलिए लोग उसे ड्राइवर कहते थे। लेकिन असली कहानी उस रॉबरी के बाद शुरू होती है, जब कुछ लोग उनके घर तक पहुंच गए थे और उन दोनों भाइयों को गन पॉइंट पर ले लिया था। ड्राइवर ने अपने भाई की जान बचाने के लिए पैसों का राज बता दिया, लेकिन पैसे मिलने के बावजूद उन लोगों ने उसके सामने ही गैरी का कत्ल कर दिया और ड्राइवर के सर पर भी गोली मार दी। वो जिंदा तो बच गया, लेकिन उसके सर में मेटल प्लेट डालनी पड़ी और सारी रॉबरी का इल्जाम उस पर डालकर उसे 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया। ये सब जानकर सिसिरो को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ मर्डर्स नहीं, बल्कि एक प्लान्ड रिवेंज है। इधर ड्राइवर अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ता है, जो एक बूढ़ा आदमी होता है। वो उसके अपार्टमेंट के बाहर छुपकर उसका इंतजार करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि एक और खतरनाक शिकारी उसका पीछा कर रहा था, एक प्रोफेशनल किलर जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। ये किलर अपनी कोल्ड पर्सनैलिटी और परफेक्ट प्लानिंग के लिए मशहूर होता है और अब उसका अगला निशाना ड्राइवर होता है। ड्राइवर अपार्टमेंट के अंदर घुसता है, जहां वो बूढ़ा आदमी एक लड़की को ड्रग देकर उसका फायदा उठाना चाहता होता है, लेकिन अचानक दरवाजा टूटकर ड्राइवर अंदर आता है और सीधा उस पर गन तान देता है।
बूढ़ा आदमी डर के मारे सच बोलने की कोशिश करता है कि किसी ने पैसे देकर गैरी के कत्ल का प्लान बनवाया था, लेकिन ड्राइवर के लिए अब कोई जस्टिफिकेशन मैटर नहीं करता और वो उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, किलर उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन बीच में एक छोटी बच्ची आ जाती है जिसकी वजह से ड्राइवर को मौका मिल जाता है और वो वहां से निकल जाता है। किलर इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसका टारगेट उसके हाथ से निकल गया होता है, लेकिन अब उसके लिए ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक पर्सनल चैलेंज बन चुका होता है। दूसरी तरफ पुलिस जब उस बूढ़े आदमी के घर की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो इंसान डार्क वेब पर गलत काम करता था और उसने ही वो वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें ड्राइवर के भाई का कत्ल हुआ था। इस डिस्कवरी से केस और भी सेंसिटिव हो जाता है। इधर किलर अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि ड्राइवर कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर इंतकाम की आग उसे और भी डेंजरस बना रही है, लेकिन फिर भी वो उसे हर हाल में मारना चाहता है। इसी बीच स्लेट की पर्सनल लाइफ और टूटने लगती है, लेकिन वो खुद को सुधारने की कोशिश करता है और अपने परिवार के पास वापस जाने की सोचता है। कहानी इस मोड़ पर 3 अलग रास्तों पर चल रही होती है। ड्राइवर अपने बदले के सफर पर, किलर अपने शिकार के पीछे और पुलिस सच तक पहुंचने की कोशिश में, और इन तीनों का टकराव अब बहुत जल्द होने वाला होता है। ड्राइवर का सफर अब और भी ज्यादा पर्सनल और पेनफुल होता जा रहा होता है क्योंकि हर नया टारगेट उसे उसके गुजरे हुए जख्म याद दिला रहा होता है। इसी सिलसिले में वो एक औरत के घर पहुंचता है जो उसकी पुरानी जिंदगी का हिस्सा रह चुकी होती है। घर के बाहर वो उसे अपने हस्बैंड और बच्चे को अलविदा कहते हुए देखता है और उस पल ड्राइवर के दिल में एक अजीब सी कसक उठती है। अंदर जाकर जब वो उससे मिलता है तो पता चलता है कि वो कभी उसकी गर्लफ्रेंड थी और जब ड्राइवर जेल गया था तब वो प्रेग्नेंट थी। ड्राइवर को लगता है कि बाहर खेलता हुआ बच्चा उसका बेटा है, लेकिन सच उसे तोड़ देता है। उस औरत ने उस वक्त अबॉर्शन करवा लिया था और बाद में अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर दी थी। ये बात सुनकर ड्राइवर बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसका चेहरा पत्थर की तरह बेहिस होता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका होता है। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और पीछे से वो औरत उसे सिर्फ इतना कहती है कि अपना मिशन पूरा करना। ये अल्फाज उसके लिए एक और धक्का बन जाते हैं जो उसे और भी ज्यादा रूथलेस बना देते हैं। दूसरी तरफ किलर अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करता है और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। कुछ देर के लिए लगता है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसके अंदर का शिकारी अब भी जिंदा होता है। अपनी इनसिक्योरिटी और बचपन के दर्द के साथ लड़ते हुए वो एक फाइनल डिसीजन लेता है कि ड्राइवर को खत्म करके ही वो सब कुछ छोड़ पाएगा। उधर स्लेट अपनी बीवी मरीना के पास वापस जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो ड्रग्स छोड़ देगा। अपने बेटे के साथ वक्त गुजारते हुए वो एक बेहतर बाप बनने की कोशिश करता है और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना चाहता है, लेकिन कहानी का अंधेरा अब और गहरा होने वाला होता है। रात के अंधेरे में ड्राइवर अपने अगले टारगेट तक पहुंचता है, जो एक स्ट्रिप क्लब का बाउंसर होता है, वही आदमी जिसने उसके भाई गैरी का गला काटा था। बाथरूम के अंदर दोनों का आमना सामना होता है और हवा में खौफ भर जाता है। एक ब्रूटल फाइट शुरू होती है जहां पंचेस, ब्लड और गुस्सा सब एक साथ टकरा रहे होते हैं। ड्राइवर अपनी सारी नफरत और दर्द उस पर निकालता है और उसे बार बार वार करके जमीन पर गिरा देता है, लेकिन मौत के करीब भी वो बाउंसर माफी नहीं मांगता, बल्कि बस इतना कहता है कि उसके बेटे तक एक पैगाम पहुंचा दिया जाए। ये सुनकर ड्राइवर एक पल के लिए रुकता है और फिर उसे जिंदा छोड़कर वहां से निकल जाता है। शायद पहली बार उसके अंदर इंसानियत की एक हल्की सी झलक नजर आती है, लेकिन ये चैन ज्यादा देर तक नहीं रहती। अगले दिन जब ड्राइवर को पता चलता है कि बाउंसर जिंदा है तो वो सीधा हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है ताकि अपना अधूरा काम पूरा कर सके। वहां पुलिस भी पहुंच चुकी होती है और जल्द ही ड्राइवर और स्लेट का सामना हो जाता है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में गोलियों की आवाज गूंज उठती है, लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और केओस अपने पीक पर होता है। ड्राइवर अपनी प्रिसाइज शूटिंग से बाउंसर को खत्म कर देता है और बेसमेंट में स्लेट के साथ एक इंटेंस शूट आउट होता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन उस पल ड्राइवर उसे नहीं मारता और वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो रोड पर आता है, किलर उसका पीछा शुरू कर देता है और दोनों के दरमियान एक हाई स्पीड कार चेज होती है जहां गोलियां चल रही होती हैं और जिंदगी और मौत के दरमियान बस सेकंड का फासला रह जाता है। ड्राइवर मुश्किल से बचकर निकलता है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका होता है कि सिर्फ वो ही शिकारी नहीं है, कोई और भी उसे मारने के लिए पीछे लगा हुआ है। कहानी अब अपने फाइनल और सबसे डेंजरस मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है, जहां हर सच सामने आने वाला होता है। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे डेंजरस मोड़ पर आ चुकी होती है, जहां हर राज उठने वाला होता है। ड्राइवर अपनी जख्मी हालत में अपनी मां के पास पहुंचता है, जहां वो उसके जख्मों का इलाज करती है और उसे उसके भाई गैरी की राख देती है। ये राख ड्राइवर के लिए सिर्फ याद नहीं, बल्कि एक वादा होती है कि जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं करता, उसे सुकून नहीं मिलेगा।
इसी सोच के साथ वो अपने लास्ट टारगेट की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसके जहन में अब एक और सवाल घूम रहा होता है, उन सब लोगों को उनकी लोकेशन किसने दी थी। दूसरी तरफ सिसरो भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए स्लेट को कुछ नए सस्पेक्ट्स के बारे में बताती है, और स्लेट भी उनमें से एक को फॉलो करते हुए उसी जगह की तरफ बढ़ता है जहां ड्राइवर जा रहा होता है। ये जगह एक सुनसान सा चर्च होता है जहां एक प्रीचर बच्चों को अच्छी जिंदगी के लेक्चर्स दे रहा होता है। ड्राइवर उसका इंतजार करता है और फिर उसे अकेले में ले जाकर कन्फ्रंट करता है। प्रीचर सच बताता है कि वो पहले एक क्रिमिनल था, लेकिन गैरी की मौत के बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर दी। वो ये भी बताता है कि उसने अपने जुर्म की सजा भी काट ली है और अब वो 12 अडॉप्टेड बच्चों का ख्याल रखता है जो उस पर डिपेंड करते हैं। ड्राइवर का गुस्सा और उसका इंसाफ का स्केल एक दूसरे से टकराते हैं और आखिर वो उसे मारने के बजाय जिंदा छोड़ देता है। शायद उसके अंदर अब भी कुछ इंसानियत बाकी होती है। लेकिन उसी वक्त अचानक किलर वहां आ जाता है और ड्राइवर को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो ड्राइवर को सीधा शूट नहीं करता क्योंकि वो ड्राइवर को बराबरी की फाइट में हराना चाहता होता है। टेंशन अपने पीक पर होती है कि तभी अचानक स्लेट वहां पहुंच जाता है और बिना किसी वार्निंग के ड्राइवर के सर पर गोली चला देता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असली ट्विस्ट अब सामने आता है। पता चलता है कि असल में पूरे गेम का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि स्लेट खुद था। उसने ही पैसों के लालच में क्रिमिनल्स के साथ मिलकर गैरी और ड्राइवर को ट्रैप करवाया था और अब ड्राइवर को मारकर हीरो बनना चाहता था। लेकिन किस्मत अब उसका साथ नहीं देती। ड्राइवर बच जाता है क्योंकि उसके सर में लगी मेटल प्लेट गोली को रोक लेती है। अगले ही पल ड्राइवर उठकर स्लेट पर गोली चला देता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये उसका फाइनल रिवेंज होता है। किलर जो ये सब देख रहा होता है समझ जाता है कि ये लड़ाई उसकी नहीं थी और वो वहां से चला जाता है अपनी नई जिंदगी की तरफ। बाद में जब सिसरो सच तक पहुंचती है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन वो ये सच दुनिया के सामने नहीं लाती, शायद क्योंकि कहीं न कहीं वो भी समझ चुकी होती है कि ड्राइवर ने जो किया वो गलत होते हुए भी इंसाफ जैसा था। आखिर में ड्राइवर समंदर के किनारे खड़ा होता है और अपने भाई की राख हवा में उड़ा देता है। उसके चेहरे पर न जीत की खुशी होती है न हार का गम, बस एक खामोश सुकून होता है। उसका सफर खत्म हो चुका होता है, लेकिन उसकी कहानी एक गहरी लकीर छोड़ जाती है जहां बदला, दर्द और इंसानियत एक साथ टकराते हैं।